एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के इंग्लिश का सैंपल पेपर जो कि सितंबर 2022 के लिए रिलीज हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने। आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेक्शन ए जो है उसमें आपको जो पैसेज दिया गया है उसमें से आपने एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आपने आंसर फाइंड आउट करने हैं और 5 जो है वो नंबर का क्वेश्चन है, 5 जो है वो आपसे एमसीक्यूज पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है व्हाट एनिमल सॉ जिम क्राइंग, किस एनिमल ने देखा जिम को रोते हुए। तो यही भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि किसने देखा था, फॉक्स ने देखा था। नेक्स्ट है वेयर वर जिम्स गोट्स, जिम की गोट जो है वो कहां पर थी, ठीक है। तो जिम की गोट कहां पर थी, कैरेट फील्ड में थी। हाउ मेनी गोट्स वर इन द कैरेट फील्ड, कैरेट फील्ड में कितनी गोट्स थी, यानी कितनी बकरियां थी, 3। व्हाई डिड द फॉक्स रन आफ्टर द गोट, तो जो फॉक्स है वो बकरियों के पीछे क्यों भागती है, ताकि वो बकरियों को वापस ला सके, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिप्स अ ग्रेट डैश फॉक्स सॉ जिम क्राइंग, तो ये पहली लाइन है इस पैसेज की, ठीक है। तो बिग फॉक्स। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आपने ये कॉन्वर्सेशन जो वो पढ़ना है, उसके बाद आपने इनका आंसर करना है। हु इज टॉकिंग टू हुम, कौन किससे बात कर रहा है, तो नीता और मीना बात कर रहे हैं, तो नीता एंड मीना, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट कौन जा रहा है, तो यहाँ पर बोला गया है आई एम गोइंग टू मार्केट, और ये बात कौन बोल रहा है, नीता। तो नीता कह रही है कि नीता बाजार जा रही है। व्हाट विल नीता बाय, नीता जो है वो क्या खरीदने वाली है वहां से, नीता आई शैल बाय अ पेन पेंसिल एंड अ नोटबुक, तो यहाँ पे वो पेन पेंसिल और एक नोटबुक खरीदने वाली है। हु वांट्स अ चार्ट, चार्ट किसको चाहिए, तो मीना कह रही है प्लीज ब्रिंग अ पिंक चार्ट फॉर मी, ठीक है, तो मीना को चाहिए। नेक्स्ट है मीना वांट्स अ रेड चार्ट, मीना को रेड चार्ट चाहिए, नहीं जी, मीना को हम क्या कौन सा चार्ट चाहिए, पिंक चार्ट चाहिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट है रीड केयरफुली अबव पाई चार्ट शोइंग हॉबीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपने जो है इसका आंसर जो है वो करना है, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो पढ़ते हुए आंसर करना है। ये आपको पाई चार्ट जो है वो दिया गया है। व्हाट हॉबी इज लाइक द मोस्ट, सबसे ज्यादा हॉबी कौन सी पसंद की जा रही है, रीडिंग, है ना। इसका जो है वो जो मतलब एरिया है वो बड़ा है। व्हाट हॉबी इज लाइक द लीस्ट, सबसे कम किस चीज को पसंद किया जा रहा है, पेंटिंग को। व्हाट हॉबीज आर लाइक्ड इक्वली बाय द स्टूडेंट्स, तो कौन सा जो है हॉबी दोनों मतलब बराबर जो है वो पसंद किए जा रहे हैं, तो सिंगिंग और डांसिंग दोनों जो है वो इक्वली पसंद किए जा रहे हैं। व्हाट हॉबी इज लाइक्ड मोर, रीडिंग और डांसिंग, क्या कौन सी हॉबी जो है वो ज्यादा पसंद की जा रही है, रीडिंग या डांसिंग। तो देखो रीडिंग ये रहा, डांसिंग ये रहा, तो रीडिंग का एरिया बड़ा है तो रीडिंग आंसर हो जाएगा। व्हाट हॉबी इज लाइक्ड लेस, पेंटिंग एंड सिंगिंग, तो पेंटिंग और सिंगिंग में कौन सा जो है वो कम पसंद किया जा रहा है, ठीक है, तो पेंटिंग। नेक्स्ट जो है वो पार्ट बी है, इसमें से आपने कोई 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 6 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है Where does the milk come from, दूध जो है वो कहां से आता है, मिल्क कम फ्रॉम काउस एंड सम अदर कैटल, तो जो है वो गाय से या दूसरे जो है वो दुधारू जानवर से आता है। Who would come and play with the trees, कौन आएगा और पेड़ों के साथ खेलेगा, A little boy would come and play with the trees, एक छोटा लड़का जो है वो आएगा और पेड़ों के साथ खेलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Where was the water found, पानी जो है वो कहाँ पे मतलब कि मिला था, The water was found in a lake in another jungle, दूसरे जंगल में एक लेक के अंदर जो है यानी कि एक झील में जो है वो पाया गया। Why did the boy want a boat, लड़के को नाव क्यों चाहिए थी, The boy wanted a boat to sail him away to another city, ताकि वो दूसरे शहर में जो है वो जा सके। What did the crow see on the ground, क्रो जो है उसने ग्राउंड पर क्या देखा, The crow saw many peacock feathers on the ground, उसने मोर के जो है वो काफी सारे पंख जो है वो जमीन पर गिरे हुए देखे, ठीक है। नेक्स्ट है आपने ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका मीनिंग या तो हिंदी में या पंजाबी में देना है, ठीक है। तो आपने फेदर्स पंख, स्विफ्ट तीव्र, बिजनेस व्यवसाय, ब्रांचेस शाखाओं, डिस्टर्ब व्यवधान डालना, डिलीशियस स्वादिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड, आपको ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको यूज करते हुए आपने यहाँ पर फिल करना है। अ डैश गिव्स अस मिल्क, हमें दूध कौन देता है, काउ, ठीक है। माई मदर्स सिस्टर इज माई आंट, मेरी मदर की बहन जो है वो मेरी आंट है। अ डैश फ्लाइज एन एरोप्लेन, एरोप्लेन कौन उड़ाता है, पायलट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस, कोई 3 आपने अटेम्प्ट करना है, इसमें से 3 मार्क का है।
क्लिम्ब अप यानी चढ़ना, ही क्लिम्ब अप अ टॉल ट्री, वो एक लंबे पेड़ पर चढ़ गया। कट डाउन यानी काट देना, ही कट डाउन द ओल्ड नीम ट्री, उसने एक पुराने पेड़ को काट दिया। टेक अवे मतलब ले जाना, ड्रिंकिंग टुक अवे हिज लाइफ, जो मतलब कि ड्रिंक करना जो है, ठीक है, जैसे अल्कोहल पीना, शराब पीना, इसकी वजह से उसकी जिंदगी जो है वो चली गई। कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत करना, आई वॉज लिसनिंग टू देयर फनी कॉन्वर्सेशन, मैं उनकी मजाकिया बातों को सुन रहा था। टीयर डाउन यानी कि फाड़ देना, द बेबी गर्ल टॉर्न डाउन हर डॉल, तो जो बेबी गर्ल है उसने अपनी गुड़िया को फाड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे टॉर्न डाउन कर दिया हमने टीयर डाउन का, क्योंकि ये पास्ट टेंस हो गया। डिलीशियस स्वादिष्ट, वी वर सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड, हम स्वादिष्ट भोजन खा के संतुष्ट थे, सेटिस्फाई थे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाई डिड द रैबिट्स पैनिक, रैबिट जो है वो क्यों पैनिक कर रहे थे, क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो रैबिट जो है वो मर गए थे, हजारों रैबिट मर गए थे। What did the little rabbit climb, जो छोटा सा रैबिट था वो कहाँ चढ़ गया था, a huge rock, एक बड़े से पत्थर पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक स्टेंजा दिया गया है और आपने जो है वो इसको पढ़ते हुए क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। 4 मार्क के क्वेश्चन है। इसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का और पोएट दोनों का नाम पूछा था यहाँ पर, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया है। तो पोएम का नाम है माई फरी फ्रेंड, पोइटेस यानी कवित्री का नाम है वंदना लुनायड। हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, हमेशा लड़ने के लिए कौन तैयार रहता था, द पपी, ठीक है। पपी किसको बोलते हैं, डॉग के बच्चे को। हाउ डिड द पपी ईट, पपी जो है वो किस तरीके से खाता था, लाइक अ माउस, एक चूहे की तरह खाता था। नेक्स्ट है 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपने, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाई डिड द पोएट से दैट रेन इज ब्यूटीफुल, पोएट ने ऐसा क्यों बोला कि बारिश खूबसूरत है। द रेन इज ब्यूटीफुल एज इट प्रेजेंट अ लवली साइट, क्योंकि इससे जो है वो एक बहुत ही अच्छा दृश्य जो है वो हमें दिखता है। इट्स फ्लो एंड साउंड्स आर लवली टू वॉच एंड हियर, ये जिस तरीके से जो है वो बारिश की बूंदें गिर रही होती है, उसकी जो आवाज आ रही होती है वो सुनने में और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का कंटेंट हमेशा ही अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट, यानी कि क्या बहता है और संघर्ष करता है। तो रेन जो है वो बहता है और संघर्ष करता है। व्हाट डिड द पोएट ब्रिंग होम, पोएट जो है वो अपने घर क्या लेकर आया, द पोएट ब्रॉट अ पपी होम, जो पोएट है यानी जो कवि है वो अपने घर एक पपी लेकर आया, ठीक है। सेक्शन सी आ जाता है, इसमें बोला गया है जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करें, 15 नंबर का है ये, ठीक है। रानी इज गोइंग टू दिल्ली, चूज नाउन, आपने नाउन यहाँ पे जो है वो मतलब फाइंड आउट करना है। तो रानी जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, दिल्ली जो है वो भी एक नाउन है, वो भी प्रॉपर नाउन है, तो बोथ ए एंड बी। चूज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड टूथ, टूथ यानी एक दांत, तो टीथ होता है काफी सारे दांत, ठीक है, तो बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बोला गया है ही, या देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, डैश इज फ्रॉम जलंधर, वो जलंधर से है, ठीक है। तो ही इज फ्रॉम जलंधर, इसमें क्या बोला है, हमें प्रोनाउन फिल करना है, ठीक है। तो अमन ना होकर यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि अमन जो है वो एक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज फ्रॉम जलंधर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द जेंडर, जेंडर बदलना है आपने, टाइगर का जेंडर जो है चेंज करोगे तो वो हो जाएगा टिग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है पंचुएट द सिस्टम, राजू हैज अ पेंसिल, अ पेन, अ पेंसिल एंड अ बुक, तो आर कैपिटल हो जाएगा राजू का, ठीक है। पेन के बाद कॉमा आ जाएगा, अ पेंसिल एंड अ बुक, बुक के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन एप्पल इज अ हेल्दी फूड, तो यहाँ पे बोला एक एप्पल जो है वो एक हेल्दी फूड है, ठीक है। माई ग्रैंड मदर वॉक्स स्लोली, माई ग्रैंड मदर वॉक्स, स्लो तो हो नहीं सकता, स्लोली, मेरी ग्रैंड मदर जो है वो धीरे चलती है। राइट द अपोजिट, कोई एक आपने इनमें से आंसर करना है। हैप्पी का सैड होता है, गिव का टेक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको बोला गया है आपको इस पिक्चर को देखते हुए और ये जो क्लू वर्ड्स दिए गए हैं इनको यूज करते हुए आपने 5 सेंटेंसेस जो है वो बनाने हैं, ठीक है। तो इट इज द सीन ऑफ अ पार्क, पार्क का सीन है। चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग ऑन द सीसॉ, बच्चे जो है वो सीसॉ में एंजॉय कर रहे हैं। 2 चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, 2 बच्चे जो है वो फुटबॉल जो है वो खेल रहे हैं। 2 गर्ल्स आर फिलिंग बकेट विद मड, 2 लड़कियां जो है वो बाल्टी जो है वो मड से भर रही है, मिट्टी से भर रही है। अ गर्ल इज होल्डिंग अ येलो बलून, एक लड़की जो है उसने एक येलो बलून जो है वो पकड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें आपको आपके अंकल ने जो है आपके बर्थडे पर गिफ्ट भेजा है तो उनको थैंक्स करना है, ठीक है। 6 नंबर का लेटर है, इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक लाइन छोड़ोगे, फिर डेट आ जाएगी, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर माय डियर अंकल, आई रिसीव्ड योर लेटर एंड गिफ्ट पार्सल येस्टरडे, मुझे आपका लेटर मिला और गिफ्ट पार्सल जो है वो कल मिला। विच यू सेंट मी ऑन माई बर्थडे, जो कि आपने मुझे मेरे बर्थडे पर भेजा है। I got many gifts from my friends but yours is the best of all, मुझे काफी सारे गिफ्ट्स मिले अपने दोस्तों से, लेकिन आपका गिफ्ट जो है वो सबसे अच्छा था। It is a wrist watch, ये एक कलाई में बांधने वाली घड़ी थी। It will make me punctual, ये मुझे जो है वो समय का पाबंद बनाएगी। It will remind me the value of time, ये मुझे समय की कीमत सिखाएगी। I thank you for this gift, मैं इस गिफ्ट के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। Please convey my regards to dear आंटी को भी मेरा अभिवादन करना। योर्स अफेक्शनेटली रमेश, ठीक है। तो आपने फिर इसके बाद जो है अपना नाम लिख दिया। या तो वो लेटर अटेम्प्ट करना है या एक लीव देनी है अपने प्रिंसिपल को 3 दिनों की छुट्टियों के लिए, क्योंकि आप बीमार हो और आपका नाम जतिन है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ तो हमने एबीसी स्कूल लिख दिया, लुधियाना। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ग्रांट ऑफ 3 days लीव ड्यू टू सिकनेस, बीमारी की वजह से 3 दिन की छुट्टियां। रिस्पेक्टेड सर, with due respect I want to state that I have been suffering from fever for the last 3 days, मैं जो है वो आपको ये आदर सम्मान के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं 3 दिनों से बीमार चल रही हूँ। Consequently I am not able to attend स्कूल, लगातार मैं जो है वो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रही। Kindly grant me 3 days leave from 28/9/2022 to 30/9/2022, तो मुझे 3 दिन की छुट्टी जो है वो दें, ठीक है। डेट लिखिए यहाँ पर। थैंकिंग यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपकी इस दयालुता के लिए जो है वो आपका आभार प्रकट करती हूँ। आपका आज्ञाकारी जतिन, क्लास जो है वो 6 है, रोल नंबर जो है वो 14 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको पैराग्राफ लिखने को बोला गया है, 4 नंबर का है। द काउ, काउ के ऊपर लिखो या माई सेल्फ लिखो, ठीक है। तो द काउ इज अ काइंड एनिमल, काउ एक जो है वो दयालु जानवर है, उसके बड़ी बड़ी जो है वो सींगें होती है, उसकी साउंड होती है, मुंह, वो हमें दूध दे। इसके बाद है वी गेट मेनी डिलीशियस थिंग्स लाइक क्रीम, बटर एक्सेट्रा फ्रॉम अ काउ, तो हमें काउ, क्योंकि काउ हमें मिल्क देती है ना, तो उससे काफी सारी चीजें जैसे क्रीम, बटर, ये सारी डिलीशियस चीजें जो है वो मिलती है। नहीं तो आप ये लाइन लिख सकते हो कि ये जो है वो एक हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है। इट इज अ हर्बीवोरस एनिमल, ओके। नेक्स्ट है माई सेल्फ, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे, माई नेम इज, उसके बाद गर्ल हो बॉय हो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, फिर आप जितने साल के हो वो लिखोगे, स्कूल का नाम और अपने क्लास का नाम, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है वो बोला गया है कि आपने जो सेंटेंस गिवन है इसे पंजाबी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, तो रुख बहुत खुश सी, ठीक है। अ सिवर ड्राउट हिट द, फिर है इट वॉज अ ब्यूटीफुल लेक, द बॉय ग्रू ओल्डर, आई नीड अ हाउस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको सेंटेंस दिया है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस आपको दिया है क्लोज द डोर, सेकंड है सिट डाउन, थर्ड है दिस इज माय बुक, फोर्थ है स्विच ऑन द लाइट, फिफ्थ है डोंट पुश ईच अदर, ठीक है। पेपर आपने बहुत ही साफ सुथरी हैंडराइटिंग में करना है, मिस्टेक जो है वो कम से कम करने की कोशिश करना। गुड हैंडराइटिंग के 5 मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।